हेलो एवरीवन। तो आपका आईपीएस पीओ 2026 में 3 महीने रह गया है। तो बहुत लोग की इंग्लिश जिसकी वीक है उसको इंग्लिश की स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिससे वो मैक्सिमम स्कोर कर सके प्री और मेंस में। तो ये वीडियो उनके लिए है जो स्टार्ट कर रहे हैं आईपीएस पीओ 2026 की प्रिपरेशन, जो बिगिनर्स हैं, और उनके लिए 3 मंथ्स का कंप्लीट रोड मैप है इंग्लिश सेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत लोग हिंदी बैकग्राउंड से है और बहुत लोग जो बहुत टाइम से बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके इंग्लिश में कम स्कोर आते हैं। तो सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जनरली लोग क्या प्रिपरेशन करते हैं लेकिन सही स्ट्रेटजी यूज नहीं करते, तो उनके इंग्लिश सेक्शन में कम मार्क्स आते हैं और इसी के वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, फाइनल सिलेक्शन अपना नहीं पक्का कर पाते हैं क्योंकि उसके इंग्लिश में कम स्कोर आते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी, 3 महीने का रोड मैप क्या होना चाहिए जिससे इंग्लिश सेक्शन में आप ज्यादा स्कोर करो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। और ये आईपीएस पीओ के लिए और भी जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है उसमें भी ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। तो मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि सबसे अच्छा मॉक कौन है इंग्लिश सेक्शन में जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम को क्लियर करने में, और जो मैंने मॉक्स यूज किया है वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा स्टडीज रिसोर्सेज। अब बहुत लोग को ये नहीं पता रहता है कि इंग्लिश के जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है किस वेबसाइट से मिलते हैं। तो न्यू पैटर्न क्वेश्चन का पीडीएफ आपको कहाँ से मिल सकता है वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी बिगिनर है, जिनकी इंग्लिश वीक है, हिंदी बैकग्राउंड से है, या जो रिपीटर्स है लेकिन इंग्लिश में कम स्कोर आते हैं और ग्रामर में मिस्टेक हो जाते हैं, या उनको सही अप्रोच नहीं पता है क्वेश्चन किस वे में अटेम्प्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आपको इंग्लिश के रहेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स रहेगा और 20 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सेक्शनल कटअप रहता है, तो इंग्लिश का जो सेक्शनल कटअप है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और फिर मेंस एग्जामिनेशन देख देते हैं। मैं मेंस एग्जाम में 35 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा और 40 मिनट मिलेगा, तो टाइम बहुत मिलेगा मेंस में। और कुछ क्वेश्चन इसमें जो है 1 मार्क्स के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएस पे 2025 में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इंग्लिश सेक्शन का, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस बार का जो आईपीएस पीओ 2026 एग्जाम है उसको प्री और मेंस में आपका इंग्लिश का कैसा पेपर आ सकता है। तो लास्ट ईयर जब 2025 में हुआ था उसका हम लोग प्री और मेंस का पेपर देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो गाइज आईपीएस पीओ जब 2025 में हुआ था तो उसका प्रीलिम्स का देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आईपीएस पीओ 2026 में प्रीलिम्स में इंग्लिश का कैसा पेपर आ सकता है। तो देखो, एरर स्पॉटिंग पे क्वेश्चन था, 5 सेंटेंस दिया गया था, आपको चूज करना था किसमें एरर है। तो एरर वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, मेंस में भी आते हैं। तो ये एरर वाला क्वेश्चन था। वर्ड यूजेज पे क्वेश्चन था, एक वर्ड दिया गया है और 4 सेंटेंस में उसका करेक्ट यूजेज बताना है। तो ये वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वर्ड को हाईलाइट करके उसका मीनिंग देखो और फिर सेंटेंस में यूज करना सीखो, तो इसका वर्ड यूजेज वाले क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं भाई और क्या पूछा गया है। तो और क्या पूछा गया है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड स्वैप का देखो, एक सेंटेंस दिया गया जिसमें 4 वर्ड है, आपको वर्ड का रीअरेंजमेंट करना है। तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद इजीली बन जाता है, वर्ड स्वैपिंग वाला, वर्ड एक्सचेंज करना है, ठीक है, रीअरेंज करना है उसको। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आगे बढ़ते हैं। सिंगल फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आपको करना है। तो ये इजी होता है, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको वर्ड पता चल जाएगा मोस्टली। मैच द कॉलम आजकल बहुत पूछा जा रहा है प्री और मेंस में। तो इसमें 2 कॉलम दिया रहता है, उसको आपको मैच करना होता है। तो पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन होता है। पारा जंबल देखो, आपको 5 सेंटेंस दिया गया था जिसको अरेंज करना था स्टार्ट टू एंड, और ये ट्रिकी होता है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये तो आते हैं, प्री में भी आते हैं और मेंस में सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहता है, तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन था, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में लास्ट ईयर। रीडिंग कम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चन थे, तो एक बड़ा पैराग्राफ दिया गया था, उस पे 8 क्वेश्चन थे। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन बहुत हॉट टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत वेटेज के इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे। तो ये आपका प्रीलिम्स का पेपर था लास्ट टाइम जब आईपीएस पीओ हुआ था। अब देखते हैं आईपीएस पीओ 2025 का मेंस का कैसा पेपर आया था, ताकि आप अंडरस्टैंड कर जाओ कि मतलब किस लेवल का इंग्लिश का मेंस में पेपर आता है, ठीक है। तो गाइस देखो, ये इंग्लिश सेक्शन है आपका, आईपीएस पीओ 2025 मेंस हुआ था उसका इंग्लिश का है। तो इसमें देखो 10 क्वेश्चन पैराग्राफ पे है, पैराग्राफ एक बड़ा सा है, इसमें बहुत सारे बोल्ड लेटर में वर्ड दिए गए हैं, उस पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इतना इजी नहीं होता है, मॉडरेट लेवल होता है। तो एक क्वेश्चन है, 3 सेंटेंस दिया है, तो आपको वो चूज करना है। तो इसमें थोड़ा पैराग्राफ में डीप लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी कंप्रिहेंशन स्किल आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखते हैं किस वेरायटी का क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो देखो,
56 से 60 फिर से एक पैराग्राफ दिया है, इसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ABCD करके दिया गया है, कौन सा फ्रेज इसको सही रिप्लेस कर रहा है, तो ये पता चल जाता है, इजी होता है, बन जाता है, ठीक है। अब देखो मैच द कॉलम वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है, तो ये इजी होता है, बन जाता है। अब देखो 4 सेंटेंस दिया है, इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा पढ़ के, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है, अगर आपकी ग्रामर सही रहेगी तभी आप बना पाओगे, इसीलिए ग्रामर रूल्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैच द कॉलम पे और भी क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स है और एक वर्ड उसको फिट करेगा, तो वो आपको बताना है, तो सेंटेंस फिलर वाला है। अब देखो 73 से 75 एक पैराग्राफ दिया है, उस पे 3 क्वेश्चन है, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन आप स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश मेंस का पेपर था, जब पिछली बार आपका IBPS PO 2025 का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो देख रहे हो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का वेटेज क्या था, ज्यादा था, ठीक है। तो इस बार रीडिंग कम्प्रिहेंशन आप मेंस में भी के लिए भी स्ट्रॉन्ग कर लो, प्री में भी अच्छा वेटेज आता है, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर में टॉपिक वाइज वेटेज, मतलब किस टॉपिक का ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने प्रीलिम्स एग्जाम का 6 साल का डाटा लिया है, प्रीवियस 2019 से लेकर 2024 का। तो देखो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो हर साल कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स में आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, ठीक है। और मेंस में तो इसके और भी ज्यादा रहेंगे। एरर डिटेक्शन क्या है, 3 से 5, मतलब हर साल कम से कम एवरेज 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन आप एरर डिटेक्शन भी मान के चल सकते हो, आएगा ही आएगा। मैच द कॉलम आजकल पूछा जा रहा है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 2 कॉलम दिया रहता है एंड यू हैव टू मैच द कॉलम पढ़ के, ठीक है। पारा जंबल हर साल पूछे जाते हैं, तो ये तो बहुत जरूरी है, ठीक है, हर साल पूछे जा रहे हैं, देख रहे हो। और फिलर, सेंटेंस फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो भी पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। इसके अलावा वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी हर साल पूछे जाते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट दिखाया था ना आपको, मेंस में भी पूछा गया था, पैराग्राफ दिया गया था, प्री में भी पूछता है और मेंस में भी पूछता है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें पैराग्राफ दिया रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पिछले 6 साल में देख रहे हो हर टॉपिक का कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखते हैं मेंस एग्जाम, इंग्लिश का जो मेंस है IPS PO का प्रीवियस 5 ईयर्स का, उसमें किस टॉपिक का कितना वेटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 15 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 क्वेश्चन तो रहेंगे ही आपके मेंस में रीडिंग कम्प्रीहेंशन के। एरर स्पॉटिंग का पूछा जाता है, तो मेंस एग्जाम में थोड़ा मतलब पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें आपको सेंटेंस में एरर खोजना होगा, ठीक है। और प्रीलिम्स में थोड़ा इजी रहता है, मेंस में थोड़ा मॉडरेट लेवल पूछता है। इन्फेरेंस बेस्ड मतलब पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पर आपको इन्फेरेंस करना होगा, तो ये मेंस में पूछा जाता है। वर्ड रिप्लेसमेंट भी पूछ लेता है कभी कभी, मैच द कॉलम दिखाया था ना, पिछले साल पूछा था, तो इस साल भी पूछ सकता है। फिलर्स तो पूछा ही जाता है, ये हर साल पूछा जाता है, फिलर्स रहेगा, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, डबल फिलर्स रहेगा, या मैंने दिखाया था 3-4 फिलर था, उसमें एक वर्ड को फिट करना था, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग का सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी रहेगा। इसमें आपको 5-6 सेंटेंस दिया रहेगा, उसको रीअरेंज करना रहेगा या वर्ड स्वैपिंग करना पड़ेगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट दिखाया था ना मैंने आपको, एक पैराग्राफ दिया गया था जिसमें फ्रेज था, उसको रिप्लेस करना था, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन इस साल पूछा जा सकता है। क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स इस साल भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी मिसलेनियस के कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देख रहे हो रीडिंग कम्प्रीहेंशन बोथ प्रीलिम्स और मेंस में हाई वेटेज है, और एरर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पे आप एक्स्ट्रा फोकस रखना। अब देखते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज ए बिगिनर। 3 महीने टाइम है आपके पास कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मैक्सिमम स्कोर कर सको। तो गाइज अब आते हैं, 3 मंथ आपके पास है और अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। ये सब बिगिनर के लिए भी है, जो स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन जस्ट नाउ, और जो रिपीटर्स हैं जिसकी इंग्लिश वीक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख सकते हो। तो 3 महीने में आप क्या करोगे, तो फर्स्ट मंथ में आप क्या करोगे भाई, इंग्लिश सेक्शन में फर्स्ट मंथ में आपका क्या प्लान होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर के रूल आप अच्छे से कर लोगे। बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर का रूल फिक्स्ड है भाई, बहुत ज्यादा नहीं है ऐसा कि इतना ज्यादा रूल है। इसके लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है भाई, 120 ग्रामर रूल्स है निमिषा बंसल मैम का, उससे आप कर लो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। 120 ग्रामर रूल्स में सारा रूल्स उन्होंने एक जगह दिया गया है, और उसको एग्जाम्पल के साथ उन्होंने समझाया है निमिषा बंसल मैम, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाती है इंग्लिश ये। तो निमिषा बंसल की 120 ग्रामर रूल्स देख लो और उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो एरर वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, इससे आपका जो ग्रामर्स का रूल है क्लियर होगा, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर को रूल स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप क्या करोगे भाई,
जो सबसे इम्पोर्टेंट कोर टॉपिक है जिसके बहुत हाई वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है रीडिंग कंप्रीहेंशन। ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका मैक्सिमम वेटेज का क्वेश्चन आपका प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। देखो प्री में आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्री में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आउट ऑफ 30। ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन का। और मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में आपके 15 प्लस क्वेश्चन रह सकते हैं आउट ऑफ 35 क्वेश्चन, मतलब 35 क्वेश्चन में 15 प्लस क्वेश्चन आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन के रह सकते हैं। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे भाई? तो मैं हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो। बिगिनर हो आप तो मैं बोलूँगा ऑनलाइन या ऑफलाइन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं तो कहूँगा ऑफलाइन ही पढ़ो, 5 रुपये में आजकल न्यूज़पेपर आ जाती है। ठीक है, और उसमें भी कैसे पढ़ोगे आज मैं तरीका बताऊँगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ने की हैबिट डालो। ठीक है, एडिटोरियल्स जो होता है वो हॉट टॉपिक जो होता है उसको पढ़ने की हैबिट डालो। एडिटोरियल्स और भी जो हॉट टॉपिक है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज चल रहा है, वॉर चल रहा है, पेट्रोल का प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, वो सब पढ़ो। बैंकिंग जो अवेयरनेस आती है उसमें, ठीक है, जो बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली न्यूज आती है वो भी पढ़ो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू जनरल अवेयरनेस में भी आपको हेल्प करने वाली है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत फायदे हैं। ठीक है, ये आपको जनरल अवेयरनेस में हेल्प करती है, डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करती है, एसे और कंप्रीहेंशन जो लिखने के लिए आएगा आपको आईपीएस पीओ 2026 में, उसमें भी आपको हेल्प करेगी। जो भी आप हॉट टॉपिक पढ़ोगे, करंट एडिटोरियल्स पढ़ोगे, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ पढ़ोगे, उसी से कोई एसे का टॉपिक आएगा और कंप्रीहेंशन का भी टॉपिक आएगा। इसके अलावा आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प मिलेगी। अगर आप इंटरव्यूज तक पहुंचोगे तो इंटरव्यूअर जरूर आपसे करंट अफेयर पूछेंगे, लेटेस्ट देश दुनिया में क्या चल रहा है वो तो जरूर आपसे पूछेंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट आप डालो। अब है सवाल कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े, एडिटोरियल को, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइज एडिटोरियल पढ़ने का सही तरीका क्या है? देखो एक एडिटोरियल दिया गया है जिसमें फ्यूल प्राइस हाइक पॉइंट्स टू टफर मेजर्स अहेड, मतलब फ्यूल प्राइस बढ़ने को लेके ये एडिटोरियल है। तो इसको इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है उसने लिखा हुआ है। तो ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखो, Days after the Prime Minister appealed to the people to lower the consumption of petroleum products and conserve foreign exchange। देखो प्राइम मिनिस्टर ने अपील की थी ना लोगों से कि पेट्रोल का कम यूज करने और फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए, गोल्ड नहीं खरीदने के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था, तो उसको लेके लिखा गया है। स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू ब्रिंग द इंटरनल एडजस्टमेंट नीडेड टू डील विद द ग्लोबल एनर्जी शॉक, मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट सब कंट्री को करना पड़ रहा है अपने एनर्जी यूजेज में, क्योंकि आपको पता है ईरान, इजराइल और यूएस में वॉर चल रहा है। तो उसका जो पेट्रोलियम का स्टॉक है उस पे मतलब इफेक्ट हुआ है। ठीक है, ग्लोबल ये इफेक्ट हुआ है। ऑन फ्राइडे रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वेयर रेज बाय 3 पर लीटर, मतलब बताया गया है पेट्रोल और डीजल का प्राइस 3 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अर्लियर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये भी बोल रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा अब गोल्ड एंड सिल्वर नहीं खरीदे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए बोल रही है। तो उसको भी लिखा गया है, कंसिडरिंग द स्ट्रेन ऑन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट अंडर प्रेशर ड्यू टू हाई ऑयल प्राइसेस। तो करंट एंड कैपिटल अकाउंट है जो हमारे कंट्री का, जो तेल के दाम बढ़ने से वो प्रेशर में आ गया है, और कैपिटल आउटफ्लो भी मतलब अफेक्टेड है। एंड द रुपीज वीकनेस, जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होता जा रहा है। मोर मेजर्स में बी इन द ऑफिंग, और जो भी वोकाबुलरी आपको मुश्किल लगे उसका चेक कर लो मीनिंग क्या है, फिर सेंटेंस में देखो तब आपको समझ में आ जाएगा। एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उन्होंने कहा मैनेजिंग द करंट अकाउंट रिलीफ फाइनेंसिंग एंड प्रिवेंटिंग फर्दर करेंसी डिप्रिसिएशन। तो गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है करेंसी को डिप्रिशिएट होने से रोकने के लिए। ठीक है, एट द सेंट्रल मैक्रो इकोनॉमी इंप्रेटिव ऑफ FY 27 फाइनेंशियल ईयर 27। ठीक है, अब आगे क्या है, द फ्यूल प्राइस हाइक विल ईज ओनली पार्ट ऑफ द प्रेशर, मतलब गवर्नमेंट फ्यूल प्राइस बढ़ा रही है लेकिन इससे उनको थोड़ी सी ही राहत मिलेगी, क्योंकि प्राइस ऑफ इंडिया जो क्रूड ऑयल बास्केट बढ़ के कितना हो गया, $114.48 पर बैरल। ठीक है, इन अप्रैल, एंड स्टैंड एट 106.18 इन मई, मतलब ये दिखा गया है प्राइस ऑफ मतलब ऑयल का क्या है पोजीशन। ठीक है, द कंबाइंड अंडर रिकवरीज ऑफ स्टेट ऑन ऑयल कंपनीज हैव बीन एस्टिमेटेड अराउंड ₹30,000 करोड़ ए मंथ ऑन पेट्रोल डीजल एंड कुकिंग गैस। ठीक है, तो अंडर रिकवरी स्टेट ऑन जो ऑयल कंपनी है उसका 30,000 करोड़ है। दिस सजेस्ट दैट लार्जर रिटेल प्राइस इंक्रीज आर नीडेड, द स्ट्रेटजी थ्रू नीड्स टू बी स्टैगर्ड द हाइक्स व्हिच विल ईज द प्राइस शॉक टू द कंज्यूमर, मतलब कह रहा है कंज्यूमर को ज्यादा लोड नहीं पड़े इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कह रहा है प्राइस बढ़ाना पड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऑयल कंपनी को लॉस होगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है,
इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी एजिंग अपवर्ड्स, मतलब बह रहा है महंगाई ऑलरेडी बढ़ रहा है, ठीक है, ये इसमें बोला जा रहा है। इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, कितना पे आ गया 8.3% इन अप्रैल, ड्रिवन बाय फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस का दाम बढ़ रहा है। दिस विल कॉम्प्लिकेट मैटर्स फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी व्हेन इट मीट्स नेक्स्ट। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बैठती है जो कि डिफरेंट रेट्स डिसाइड करती है, उस पर थोड़ा प्रेशर आ गया। ऑन द अदर हैंड द डिसीजन टू रेज द ड्यूटी ऑन गोल्ड इज ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट बिलीव दैट हायर लेवीज विल हेल्प मॉडरेट एब्रोवेडेबल इंपोर्ट डिमांड, ईजिंग द प्रेशर ऑन द एक्सटर्नल अकाउंट एंड करेंसी, जिसको मैंने बताया गोल्ड को बोल रहे हैं कम खरीदने के लिए, क्योंकि फॉरेन करेंसी रिजर्व अभी हमको सेव करके रखनी है। द नंबर सस्टेनिंग इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट्स एक्सीडेड 70 बिलियन। देखो इंडिया का जो गोल्ड खरीदता है वो 70 बिलियन से ज्यादा हो गया। हमको पता है यहाँ के लोग, अपने इंडिया के लोग शादी विवाह में गोल्ड को बहुत खरीदते हैं, तो अभी गवर्नमेंट बोल रही है गोल्ड को कम खरीदने, क्योंकि इंपोर्ट पे प्रेशर आ रहा है। However, there are concerns that higher levies could lead to distorted market, possibly leading to the diversion of physical supply. The current situation call for tough measure raising the duties, however a band-aid solution। कह रहा है कि ये जो मेजर्स हैं ये कोई उतना फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है, ये काम चलाऊ सॉल्यूशन है, बैंड एड सॉल्यूशन। इसको पढ़ना कि ये फ्रेज का क्या मतलब होता है, सर्च करना और फिर सेंटेंस में यूज देखना, ठीक है। Reducing the investment demand for gold will need to be tackled at multiple levels. More fuel free cycle will be needed to reflect ग्लोबल रियलिटीज, मतलब कह रहा है फ्यूल प्राइस आने वाले टाइम और बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि ग्लोबल रियलिटी के अकॉर्डिंग हमको चेंज होना पड़ेगा। बियॉन्ड दिस इमीडिएट मेजर डीपर फार रिचर इन्फॉर्म्स आर कॉल्ड फॉर टू एड्रेस द स्ट्रेस पॉइंट इन द इकोनॉमी। इसके अलावा हम लोग को और भी पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा जिसके कारण इकोनॉमी नीचे जा सकती है इन द फ्यूचर, ठीक है। तो एडिटोरियल पढ़ने का ये सही तरीका है। आपको जो भी वोकैबुलरी समझ नहीं आए उसका मीनिंग देखो डिक्शनरी में, जो भी फ्रेज समझ नहीं आए उसका मीनिंग देखो, फिर सेंटेंस में यूजेस देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह का एडिटोरियल पढ़ने से आपको जो है माइंड में सेंटेंस जनरेट करोगे तो डिस्क्रिप्टिव में ए से भी आराम से लिख पाओगे। कंप्रीहेंशन का जो आएगा, आजकल लेटर तो हट गया है, कंप्रीहेंशन पूछता है, उसको भी आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से एडिटोरियल पढ़ना आपको आदत लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक, जो भी हॉट टॉपिक है, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, बैंक और भी जो मतलब डिजिटल करेंसी वाली रिलेटेड न्यूज है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे रिलेटेड एडिटोरियल ज्यादा से ज्यादा पढ़ो आप, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगी। तो गाइस देख लिया आपने कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने का क्या तरीका है, एडिटोरियल को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है वो भी पढ़ने की हैबिट डालो। जितना आप पढ़ोगे उतना आपकी जो है कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी होगी, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ो, स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ो, फिल्म वाला जो आपको पसंद है वो पढ़ो, अवार्ड्स वाले पढ़ो, जो अवार्ड्स होता है, स्पोर्ट्स में अवार्ड्स मिल रहा है, फिल्म फेयर में अवार्ड मिल रहा है फिल्म में, वो पढ़ो। इसके अलावा जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली है वो वाली पढ़ो, ठीक है, वो अवेयरनेस न्यूज पढ़ो। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ने की हैबिट डालो। इससे क्या होगी, इससे क्या होगी, आपकी कंप्रीहेंशन स्किल स्ट्रांग होगी। कंप्रीहेंशन स्किल क्या है कि आप अपने माइंड में सेंटेंस को जनरेट कर पाओगे, ठीक है। अपने माइंड में जो सेंटेंस है, कोई भी टॉपिक के बारे में सोच के माइंड में अपने आप सेंटेंस को जनरेट कर पाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको बेसिकली यही करना है। जब आप कोई भी टॉपिक पे ऐसे लिखोगे या आजकल जो कंप्रीहेंशन पूछता है, तो वो तभी लिख पाओगे जब आप माइंड में सेंटेंस जनरेट कर पाओगे कोई भी टॉपिक को लेके। तो ज्यादा से ज्यादा हॉट टॉपिक पढ़ने की आदत डालो, एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालो, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है। तो ये तरीका है। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि रिसोर्सेज कौन सी बेस्ट है, ठीक है, रिसोर्सेज एंड मॉक्स, मॉक्स कौन सा सही रहेगा भाई, इंग्लिश सेक्शन के लिए कौन सा बेस्ट मॉक्स रहेगा। तो देखो, ऑलिव बोर्ड जो मॉक है वो सबसे अच्छी होती है, उसमें इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट भी बहुत मिलेंगे आपको, और प्रैक्टिस मॉक होती है। ये दो बहुत अच्छी मॉक्स है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो इंग्लिश सेक्शन के लिए, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी रहती है। इसके अलावा मैं बहुत अच्छे और भी सोर्सेस हैं, जैसे बैंकर्स अड्डा हो गया, ठीक है। बैंकर्स अड्डा पे, इस सब वेबसाइट पे आपको बहुत सारे यूजफुल स्टडी रिसोर्सेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। इसके अलावा टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। इसके अलावा गाइडली है, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट कीड़ा है। ये सब सोर्सेस, यहाँ बहुत सारे आपको सोर्सेस मिल जाएंगे इंग्लिश के, और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आई एग्जाम बी करके भी साइट है, तो ये सब साइट पे आप जाके न्यू पैटर्न क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके जितना हो सके प्रैक्टिस करना। और आरसी रीडिंग कंप्रीहेंशन ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये भाई हाई वेटेज टॉपिक है, ठीक है।
और आपको तो बता ही दिया है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे। कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी करने के बाद जो है आपका मोर देन 50% क्वेश्चन एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन का आराम से बन जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन कंप्रीहेंशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो इजीली कर लोगे। एरर वाला हो, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, वर्ड स्वैपिंग हो, मैच द कॉलम हो, सेंटेंस फिलर हो, क्लोज टेस्ट हो, सारा जो होता है पारा जंबल हो, सब कंप्रीहेंशन स्ट्रांग है तो आप कर लोगे। ठीक है, तो सेकेंड मंथ में आप क्या करोगे? फर्स्ट मंथ तो मैंने बता दिया, सेकेंड मंथ में आप मॉक्स दोगे। ठीक है, मॉक्स दोगे जितना हो सके, और न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपको जहां से मिलेगा, और मैंने आपको बता दिया है हाई वेटेज टॉपिक कौन है, तो वो सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और मेंस लेवल का करोगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओगे, मेंस लेवल का प्रिपरेशन करोगे फ्रॉम द स्टार्ट। प्री लेवल तो अपने आप कवर हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना कि आईबीपीएस पीओ 2026 मेंस लेवल आप करना इंग्लिश का। ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश में कभी भी दिक्कत आए ग्रामर में, तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। बेसिकली लोगों के एरर वाले क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, तो वो ग्रामर रूल्स उनका क्लियर नहीं होता है, तो ग्रामर रूल्स आपका क्लियर होना चाहिए, एक बार फिर से क्लियर कर लेना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तब आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और फिर थर्ड मंथ में क्या करोगे? लास्ट मंथ में आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब आपको ग्रामर का रूल क्लियर हो गया है, रीडिंग कंप्रीहेंशन भी थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। अब बस क्या करोगे? जितने भी न्यू क्वेश्चन पैटर्न है उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई आईपीएस पीओ 2026 के लिए, उसको एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन तो मैं बता चुका हूँ, ज्यादा वेटेज का है आपका बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेन, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन तो रहेगी ही। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई? देखो, एरर वाले क्वेश्चन आपको पूछेंगे प्री और मेंस में। मेंस में आपको सेंटेंस वाला एरर का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा क्लोज टेस्ट रहेगा, क्लोज टेस्ट पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। इसके अलावा आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट रहेगा, और मेंस में मैंने दिखाया था ना पैराग्राफ में फ्रेज रिप्लेसमेंट था, तो उस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा भाई? वर्ड स्वैप वाला रहेगा, वर्ड रीअरेंजमेंट करने का रहेगा। ठीक है, वर्ड स्वैप, पारा जंबल्स रहेगा, पारा जंबल्स रहेगा आपको। ठीक है, प्री और मेंस में। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहेगा मेंस में, बड़ा बड़ा सेंटेंस रहेगा उसको आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके क्वेश्चन रहेंगे। और क्या रह सकता है? मैच द कॉलम पूछता है आजकल, दो कॉलम को मैच करना होगा। ठीक है, तो ये सब वैरायटी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। इसके जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, आपको जो बता दिया सोर्सेस, वहां से आपको पीडीएफ मिलेंगे, वहां से आप जितना हो सके थर्ड मंथ में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आपका एम कितना होना चाहिए? प्री में कम से कम मैं कहूंगा 25 प्लस का एम करो आउट ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, और मेंस में कितना एम करो भाई? मेंस में कोशिश करो 30 प्लस स्कोर करने का आउट ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, और ये कर सकते हो आप। और मुझे ये भी पता है कि आपका जो है इसमें ज़्यादा मिस्टेक होता है, तो कोशिश करो एक्यूरेसी हाई रखने की। और एक्यूरेसी हाई कब होगी? जब आपकी कंप्रीहेंशन स्किल स्ट्रांग होगी और ग्रामर स्ट्रांग होगी, तब आपकी एक्यूरेसी को कोशिश करो 90% से ज़्यादा रखने की इंग्लिश सेक्शन में। कोई भी टॉपिक वीक लगे तो उसका सेक्शनल टेस्ट दो, चाहे वो एरर वाला मान लो क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हो तो उसका सेक्शनल टेस्ट दो, बार बार एरर वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जब तक वो इम्प्रूव नहीं हो जाए। उसकी इम्प्रूव होने के बाद फिर से मॉक्स दो, और कोशिश करो मॉक्स में परसेंटाइल 90% से ज़्यादा रखने की पूरे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो गाइज ये थी इंग्लिश की स्ट्रेटजी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आप बिगिनर हो तो इस वे में पढ़ के इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो, बोथ इन प्री एंड मेंस। तो गाइज आने वाले टाइम में मैं और भी सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, जीए की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा, प्री मेंस और इंटरव्यू की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप अच्छा कर सकते हो इन सारे में। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।